हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज हम सीखने वाले हैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना। ठीक है, धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखना। देखिए, अगर आप सच में फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, आज मैं छोटे छोटे वर्ड्स आप लोगों को उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग बताने वाली हूँ, जिससे कि आप बुक्स भी बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है क्या है? इन। ठीक है, इन। आई एन को हम इन पढ़ते हैं, इन। ठीक है, आई एन को हम इन पढ़ते हैं। और इनका हिंदी होता है में। इनका हिंदी में होता है। अब देखिए, आई एन को हम इन क्यों पढ़ते हैं? देखिए, आई है तो आई को हम ई लिखेंगे, और यन है तो यन को ना लिखते हैं, तो हो जाता है इन। ठीक है, इसी तरह से हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफ़। इफ़ तो इफ़ को हम किस तरह से लिखते हैं? तो देखिए, आई है तो आई को हम ई लिखे और यफ को फॉ लिख दिए, तो हो गया इफ़। इफ़ का हिंदी मतलब होता है अगर या यदि। अगर या यदि। तो इन का मतलब होता है में, और इफ़ का हिंदी मतलब होता है अगर। देखिए, यहाँ पे लिखा है आर, तो आर को हम लिखते हैं, ए को हम आ लिखेंगे। आ का उच्चारण आ रहा है तो आ की मात्रा हो गई है, और रा के लिए आर के लिए रा हो जाएगा, और ये लगा देंगे तो हो गया आर। आर का हिंदी मतलब होता है। ठीक है, आर का हिंदी मतलब है होता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो तो देख लेते हैं आप लोग, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लेकिन लाइक आप लोग कर दिया करिए। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट मुझे किया करिए। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए स्पेलिंग क्या है? THE तो क्या है? THEY को हम दे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दे। ठीक है, देखिए TH को दा पढ़ेंगे, और EY है तो आई की मात्रा हो गया दे। और दे का हिंदी मतलब क्या होता है? दे का हिंदी मतलब होता है वे। दे का हिंदी मतलब वे होता है। जैसे हम कहते हैं ना, दे प्ले। ठीक है, वे खेलते हैं, तो हो गया। तो इसी तरह से हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। आप इसे ध्यान से देखो। नेक्स्ट वर्ड है डू। डू लिखा है, तो DO को हम डो पढ़ते हैं। DO को हम डो पढ़ेंगे, डी के लिए डा लिख देंगे, डी के लिए डा, और ओ है तो छोटा ओ की मात्रा, तो हो गया डू। तो डू का हिंदी मतलब होता है करना। डू का हिंदी मतलब करना होता है। ओके गाइस, दे का मतलब होता है वे, और डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब करना होता है। WE। ठीक है, WERE को हम पढ़ते हैं वर। WERE को हम वर पढ़ते हैं, वर। देखिए, W को हम वा लिख दिए, और ERE है तो रा लिख दिए हैं। इसी तरह से इसे पढ़ा जाता है, तो हम वर लिखते हैं। वर का हिंदी मतलब होता है थे। यहाँ देखिए लिखा है माई, तो यम के लिए हम माँ लिख दिए हैं, आ की मात्रा हो गई, वाई के लिए या हो गया तो माई हो गया। माई का हिंदी मतलब होता है मेरा, माई का मतलब मेरा होता है। यहाँ लिखा है THEM, डैम, डैम। ठीक है, तो TH के लिए हम दा लिख दिए, ए की मात्रा के लिए ई, और यम के लिए माँ हो गया। देम का मतलब होता है उन्हें, देम का मतलब उन्हें होता है। देखिए लिखा है एम ई को हम मी पढ़ते हैं, मी का मतलब होता है मुझे। तो यम को हम माँ लिख दिए, ए की मात्रा के ई है, तो बड़ी की मात्रा हो गई मी, तो मी का मतलब मुझे होता है। मी का हिंदी मतलब मुझे होता है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो भी बताइए, ना अच्छी लगे तो भी बताइए, और लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो अच्छी लगे। देखिए, CHE को हम शी पढ़ते हैं, CHE को हम शी पढ़ते हैं। देखिए, छोटा सा के लिए हम यस यूज करते हैं, लेकिन ये सा सलजम वाला सा है तो यस एच लिखते हैं, और ई है तो बड़ी की मात्रा हो गई, शी का मतलब वह होता है। IS को हम एज पढ़ते हैं, IS को हम एज पढ़ते हैं। आई है तो ये है, लिख दिए, यस के लिए जा हो गया है। तो इज का हिंदी मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब है होता है।
देखिए शी का मतलब वह होता है, अगर यहाँ ही होता तो भी वह होता, लेकिन हम जब किसी स्त्री के लिए यूज़ करते हैं तो शी, पुरुष के लिए ही। बी ई लिखा है, बी ई का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना होता है, बी लिखा है तो बा हो गया, और ई के लिए बड़ी ई की मात्रा हो गई तो बी हो गया। बी का हिंदी मतलब होना होता है। एच ई आर को हर पढ़ते हैं, हर का मतलब होता है उसकी, हर का मतलब उसकी होता है। देखिए एच के लिए हाँ लिख दिए हैं, ई आर है तो रा हो गया, हर हो गया। यहाँ लिखा है बिग, ठीक है, बी आई जी, बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। तो देखिए बी के लिए हम बा लिख दिए हैं, और छोटी की मात्रा है तो आई हो गया, जी है तो गा, तो हो गया बिग। बिग मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। तो यम ओ एस टी को हम मोस्ट पढ़ते हैं, यम ओ एस टी को हम मोस्ट पढ़ते हैं। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है। यम यम है तो हम मा लिखे हैं, ओ है तो ओ की मात्रा हो गई है। सा के यस के लिए सा लिख दिए हैं, और टी के लिए टा, तो हो गया मोस्ट। मोस्ट का हिंदी मतलब अधिकांश होता है, ठीक है, मोस्ट का हिंदी मतलब अधिकांश होता है। बिग मतलब बड़ा होता है। यहाँ देखिए लिखा है यस सो, ठीक है, यस ओ सो। तो सा के लिए हम यस के लिए सा लिखे हैं, ओ है तो ओ की मात्रा हो गई सो। सो का हिंदी मतलब होता है इसलिए, सो का हिंदी मतलब होता है इसलिए। लिखा है डी आई डी, क्या हो गया, डिड, तो डी है, डी के लिए हम डा लिखे, और आई है तो बड़ी की मात्रा, फिर डी है फिर तो डा कर दिए तो हो गया डिड। डिड का हिंदी मतलब होता है किया, डिड का हिंदी मतलब किया होता है। यहाँ लिखा है वाई ओ यू, वाई ओ यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप। तो वाई के लिए हम या लिखे हैं, ओ यू है तो बड़ा ऊ की मात्रा हो गया हो, तो हो गया यू। यू का हिंदी मतलब आप होता है, यू का हिंदी मतलब आप होता है। यहाँ लिखा है जी ई टी गेट, जी ई टी गेट, गेट का हिंदी मतलब होता है पाना, गेट का मतलब पाना होता है। जी है तो गा लिख दिए, एक ई है ए की मात्रा, और टी के लिए टा, तो हो गया गेट, गेट का मतलब पाना होता है। यहाँ लिखा है ए एस, तो हो गया एज, ठीक है, ए एस को हम एज पढ़ेंगे। एज का मतलब होता है जैसे, तो देखिए ए है तो ए हो गया, और यस है तो जा कर दिए तो हो गया एज, एज का मतलब जैसा होता है। यन ओ को हम नो पढ़ेंगे, यन ओ को हम नो पढ़ते हैं। नो का मतलब होता है नहीं, यन के लिए ना हो गया, ओ की ओ है तो ओ की मात्रा कर दिए हैं नो, नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं। तो गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, मुझे आशा है। वीडियो अच्छी लगी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है एन ओ टी नॉट, क्या लिखा है, एन ओ टी नॉट, नॉट मतलब भी नहीं होता है। देखिए नॉट मतलब भी नहीं होता है, नो मतलब भी नहीं, और नॉट मतलब जैसे वो स्पेलिंग्स, ठीक है, अलग हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। तो यन के लिए ना लिखे हैं, ओ के लिए आ की मात्रा हो गई है, टी के लिए टा, तो नॉट हो गया, नॉट का मतलब नहीं होता है। यहाँ लिखा है बैक, बी ए सी के, बैक, बैक मतलब होता है पीछे, तो बी के लिए बा लिखे हैं, ए है तो आई की मात्रा हो गया, सी के है के, सी के लिए का लिख दिए, तो बैक, बैक का मतलब पीछे होता है। जी ओ है, जी ओ का हिंदी मतलब होता है गो, ठीक है, गो, सॉरी, जी ओ को हम गो पढ़ते हैं, गो का मतलब होता है जाना। तो जी के लिए हम गा लिखे हैं, ओ है तो ओ की मात्रा हो गया, गो, गो मतलब जाना होता है। ओ एफ को हम आफ पढ़ते हैं, ओ है तो आ हो गया, ठीक है, देखिए, और एफ के लिए फा, तो हो गया आफ, आफ का हिंदी मतलब होता है का के की, हिंदी मतलब होता है का के की। नेक्स्ट वर्ड है ए टी, ए टी को हम ऐड पढ़ते हैं। देखिए ए है तो सॉरी, ए है तो ए हो गया है ऐसे एनक वाला, और टी के लिए यहाँ पे हम ता और ते, टी टा और ते दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, ऐट, तो हो गया। ऐट का हिंदी मतलब पर होता है। एच आई एम, नेक्स्ट वर्ड है एच आई एम, हिम, हिम मतलब होता है उसे, ठीक है, हिम मतलब उसे होता है। तो यच के लिए हम हाँ लिखते हैं, आई है बड़ी की छोटी की मात्रा हो गई, यम के लिए माँ हो गया, हिम, हिम का हिंदी मतलब होता है उसे, हिम का हिंदी मतलब उसे होता है। एच आई एम, हिम, हिम का मतलब उसे होता है। यहाँ लिखा हुआ है कॉल, सी ए डबल एल, कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना, तो सी के लिए हम कॉल लिखते हैं,
एक ए है तो आ की मात्रा हो गई, डबल एल है तो ला हो गया। काल कान का मतलब क्या होता है? पुकारना। काल का हिंदी मतलब पुकारना होता है। आई एन टी ओ को हम इंटू पढ़ते हैं, आई एन टी ओ को हम इंटू पढ़ते हैं, इंटू, ठीक है। आई है तो ई हो गया, ऊपर बिंदी है तो एन है तो ऊपर बिंदी हो गई, टी है तो ट हो गया, और ओ है तो ओ की मात्रा इंटू। इंटू का हिंदी मतलब होता है में, इंटू का हिंदी मतलब में होता है। तो गाइज मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में।